जिनके मम्मी पापा ठीक है रहते हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो नोएडा में दूसरे सेक्टर्स में रह रहे हैं घर लेके, जबकि वो बड़े बड़े घरों के हैं। वो है सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस। जिस तो अब ये बताइए, जो सिंधी लड़की जब आप शादी कर लेंगे और वो भी मान लीजिए वर्किंग है या नहीं भी वर्किंग है, तो क्या वो आपको बिहार वापस जाने देगी? कल्चरल सोच के अच्छा लग रहा है, बीवी मारेगी बात फैमिली थी और जॉइंट फैमिली से भी बड़ी एक फैमिली थी जहाँ बाबा का परिवार रहता था। मैं बोलूं, मैं आज तक अपने पापा की उतनी बात नहीं सुन पाता, उतनी इज्जत नहीं कर पा रहा जितनी मेरे चाचाओं ने की। डेवलपमेंट हो रहा है तो नोएडा एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया, जो मैंने आपको बताया था कि 50,000 एकड़ के आसपास का ही एरिया, सारा पैसा जो है वो यही सब इन्फ्यूज किया। ऐसा क्या है कि गोरखपुर, कानपुर, आगरा ये सब पीछे रह गए और नोएडा में इतनी डेवलपमेंट हो गई? लास्ट वीडियो में बात करते करते सौरभ सर ने हमें हिंट दिया था, इस बात को बताने की कोशिश की थी और हमने रोका था इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं और सौरभ सर भी हमारे साथ आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है सौरभ भाई कि कानपुर नोएडा के मुकाबले बहुत पुराना शहर है। लखनऊ की भी बात करें, लखनऊ में हालांकि बहुत डेवलपमेंट हो रही है, बट फिर भी नोएडा या लखनऊ के जो नए क्षेत्र हैं, नए एरियाज हैं, वहाँ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। शहर की पुरानी जगह पे डेवलपमेंट्स बिल्कुल खत्म हो गई है, बसावट बिल्कुल खत्म हो गई है और नए एरिया में अप्रिसिएशन भी बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए नीतीश भाई, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को तो हम जानते हैं। जैसे कि अगर हम नए एरिया में जाएंगे तो हमें उसको डिज़ाइन करने में सहूलियत होती है, रोड्स बना सकते हैं, पर्टिकुलर जगह पे क्या क्या चीज़ें लोकेट करनी है, कहाँ स्कूल बनाना है, कहाँ कॉलेज, कहाँ हॉस्पिटल्स, कहाँ पे जो है किसी और एमिनिटीज़ क्या देनी है, पार्क्स कहाँ बनाने हैं, ये सब चीज़ें हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं एज ए अथॉरिटी, एज ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये चीज़ें हम वहाँ पे ले आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट आ रहा है, जिसको लोग शायद अभी सोच नहीं पा रहे हैं, वो है सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको हिंट दिया था। अब नितेश भाई, एग्जांपल के तौर पे आप बताएं, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं? मैं बिहार से आता हूँ, मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से आते हैं, जी। ठीक। अब मान लीजिए आप बिहार से आए मुजफ्फरपुर से, और आप अविवाहित हैं, आपने शादी नहीं करी है, और आपने आके यहाँ पे पंजाबी लड़की से शादी कर ली या सिंधी लड़की से शादी कर ली। तो अब ये बताइए, जो सिंधी लड़की जब आप शादी कर लेंगे और वो भी मान लीजिए वर्किंग है या नहीं भी वर्किंग है, तो क्या वो आपको बिहार वापस जाने देगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? जो क्योंकि उसका वैसे सोशियो मेरे को बताऊं, कल्चरल, हाँ। सोच के अच्छा लग रहा है, बीवी मारेगी बात है। अभी आप मान लीजिएगा, ठीक फिर है, मैं आपको वापस ले आऊंगा। डन है। तो अब बेसिकली क्या है, अब जो आपने कर लिया भाई, पंजाबी भाभी जी आ गई, अब वो भाभी जी जो है आपको वापस जाने नहीं देंगी। तो बिल्कुल। आप चाहते हुए भी अगर आपको पटना में अच्छी नौकरी मिलेगी या मुजफ्फरपुर में ही अच्छी नौकरी मिलेगी या उसके आसपास की विसिनिटी में मिलेगी, उसके बाद में भी आप वहां जाना जो है मतलब इनफैक्ट जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आपकी जो वाइफ होंगी वो आपको जाने ही नहीं देंगी। इसी प्रकार से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हुआ कि अभी हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज के पहले ज्वाइंट फैमिली थी, और ज्वाइंट फैमिली से भी बड़ी एक फैमिली थी जहां बाबा का परिवार रहता था। जी बिल्कुल। बाबा के 3 बच्चे, उनकी बच्चों की शादी हो गई और उनके पोते जो है, तो वो सिस्टम था जहाँ पे बाबा पर बाबा हुआ करते थे, क्योंकि जल्दी शादियां हो जाती थी तो बाबा 75 साल 70 साल की उम्र तक पर बाबा बन जाते थे। और चलती परवावा की पर ही बाबा की ही थी, चलती डिसीजन थी, मेकर वही तो बाबा। वो ज्वाइंट फैमिली से भी बड़ी फैमिली थी, जी। चलती थी वहां पे। अब क्या हुआ, वहां पे उस टाइम पे किसी के दिमाग में ये नहीं आता था कि हम अलग अलग रहेंगे। तो क्या होता था, घर बड़े बड़े होते थे, उस घर घर के सब डिविजन्स हो जाते थे, भाई ये कमरा उनका, ये कमरा उनका, आंगन कॉमन हो गया, द्वार कॉमन हो गया, ये सब सारी चीजें कॉमन हो जाती थी। फिर क्या हुआ, उसमें से एक जनरेशन बाहर निकली, या वो जनरेशन जो बाहर निकली, वो फिर उसके दिमाग में फिर एक ही चीज आई कि भैया हमें अब वापस नहीं जाना, क्योंकि उसके जो बच्चे जो हैं बेसिकली, जो वहां पे बाहर, इनफैक्ट मान के चलिए जैसे कि कानपुर से कोई निकल के, या हम कानपुर नहीं लेते हैं, मान लीजिए हम उन्नाव ले लेते हैं, उन्नाव से कोई निकल के, उन्नाव एक कानपुर और लखनऊ के बीच का जिला है, उन्नाव से निकल के कोई व्यक्ति कानपुर आया, तो कानपुर में क्या हुआ, बच्चों ने देखा कि भाई यहाँ पे उसका एक सर्कल बन गया, मेरा स्कूल बन गया, मेरे फ्रेंड्स बन गए, बीवी ने देखा मेरा एक सर्कल बन गया, और अब मैं उस जगह जाना नहीं चाहती जहाँ पे गांव वाला माहौल हो, जहाँ पे गाय हो, भैंस हो। और ये बड़ा कॉमन है, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जो है फॉर्च्यूनर से चल रहा है। आज के टाइम पे हम नोएडा में देखते हैं, भाई बिल्कुल नोएडा में जो बहुत सारे जो लोकल्स लोग हैं, उनके पास फॉर्च्यूनर भी है और घर में गाय भैंस भी है। बिल्कुल। तो ये बहुत कॉमन सा है सबके कि लिए कहानी है, सबके कोई लिए अलग कहानी, कहानी नहीं तो है, बस बहुत सारा सोचिए। कॉमन था कि वो लोग लौट के ही नहीं जाना चाहते। जी। दूसरी बात यह है कि वो उस चिक चिक में जीना नहीं चाहते।
तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब से आई है तब से सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और इंटरकास्ट मैरिज होनी स्टार्ट हो गई। फिर इंटरकास्ट के अलावा कोई क्षेत्र रहा नहीं। जो व्यक्ति बेंगलोर काम करने गया और बेंगलोर में जाके वो मिला जो है उड़ीसा की लड़की से, उसने उड़ीसा की लड़की से शादी कर ली, अब वो लड़का जो है बेंगलोर ही रह गया क्योंकि उसको वापस वो आने नहीं देंगी या वो आना नहीं चाहता। भाई मैं तो थोड़ा जी करूंगा इसमें, जी केवल शादी ही एक मैटर नहीं है या केवल लड़की ही एक मैटर नहीं है। मतलब अगर जस्ट जैसे एग्जांपल दिया आपने, तो मेरा भी एक मैटर हो गया कि मैं निकल के आया हूँ उस गांव से और चीज़ों से। तो हर कोई ना अपर ही जाना चाहता है, कोई भी पीछे नहीं जाना चाहता। इवन जैसे आज हम बात अगर हम कर रहे हैं तो हम नेशनल इंटरनेशनल भी सेल कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों से मिलते हैं जो इंडिया में, दिल्ली में या मुंबई में बहुत अच्छी जगह, अच्छे प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, और लोग का वो है कि यार दुबई रहते हैं, अब हम इंडिया नहीं रहना। उनका बिजनेस पूरा इंडिया में है, आज भी इनकम इंडिया से आ रही है, बट उनकी प्लानिंग क्या है, यार दुबई जाते हैं, दुबई जाके रहेंगे, हमारी फैमिली दुबई रहेगी, हम दुबई रहेंगे, वहाँ से आके काम करेंगे। मतलब एक वो है कि अब इंडिया छोड़ दिया। सर दुबई में कुछ लोगों से बात होती है तो वो चलता है, चलो दुबई नहीं, हम कहीं और किसी और कंट्री में रहेंगे, कनाडा रहेंगे या कुछ रहेंगे। कनाडा से लोग दुबई आते हैं। तो जी ये पोजीशनिंग है कि वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ। नहीं तो नहीं, अब आपके मैं बोल रहा हूँ, जी आपने कहा कि नहीं हम भी तरक्की चाहते हैं, ठीक है, बहुत बिल्कुल अच्छी बात है, तरक्की चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप नोएडा में ही ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं हम्म जिनके मम्मी पापा हम्म। ठीक है रहते हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो नोएडा में दूसरे सेक्टर्स में रह रहे हैं घर जी लेके, जबकि वो बिल्कुल बड़े बड़े घरों के हैं। ऐसे बिल्कुल। बहुत सारे सेक्टर 15 में फैमिलीज हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रह रहे हैं, जबकि वो नोएडा में रह रहे हैं। जी बिल्कुल। क्यों रह रहे हैं? फिर अगेन मैं कह रहा हूँ सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस। मान हम्म लीजिए अब वो गुजराती शादी कर लिया आपने, ठीक हम्म है, तो वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है, इसलिए एडजस्ट नहीं हो पा रही, या जो जो हमारी सीनियर जनरेशन है, जो हमारी माता पिता की जनरेशन है, मैं वाइस वर्सा कह रहा हूँ, मैं हम्म। किसी किसी पर्टिकुलर वाइफ को या हस्बैंड को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, वाइस वर्सा कह रहा हूँ, उनसे हमारा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है इसलिए हम ले रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए कल्चर क्या होता है, कल्चर फैलता है धीरे धीरे। हम्म। ये कल्चर हमारे यहाँ नहीं था, ये कल्चर बहुत पहले मुंबई आया, मुंबई से बाहर आया होगा। आप देखेंगे जितने भी स्टार किड्स हैं सब अपने फ्लैट्स लेके अलग रहते हैं माँ बाप से। क्यों? क्योंकि उनको अगेन जो इनको इंडिपेंडेंस चाहिए या एक फ्रीडम चाहिए, या और भी तमाम चीजें हैं जो आप समझ ही रहे हैं कि आज के वातावरण में चल रही हैं। तो ये सारी चीजें अब मान के चलिए, अगर कोई सेक्टर 15 या नोएडा में रह रहा है, बड़े बड़े घर हैं, उसको फ्लैट लेने की या उसको घर लेने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस चल रहे हैं ना फैमिली में। एक बाउंडेशन है, वो बाउंडेशन तोड़ना चाहते हैं एक्चुअली। एक और कहानी होगी भाई, हम्म, होता क्या था ना, जैसे पुराने टाइम पे अगर देखो, जैसे याद करें, मेरे पापा बड़े भाई हैं, जी मेरे 3 भाई हैं। तो मेरे पापा ना मेरे चाचा को कुछ भी बोल देते थे, ठीक है ना। तो भले ही मेरी चाचियाँ घर में भले ही कुछ भी बोल रहे हैं, सामने कुछ नहीं बोलते थे। हम्म, चाचा इतनी इज्जत करते थे, पापा कुछ कहेंगे लाइक नहीं। इवन मैं बोलूँ, मैं आज शायद अपने पापा की उतनी इज्जत बात नहीं सुन पाता, उतनी इज्जत नहीं कर पा रहा जितनी मेरे चाचाओं ने की है। हम्म, तो ये क्या था कि एक वो जनरेशन वो था कि उनमें जनरेशन में ठीक था कि बड़े हैं, चीज़ें डिफरेंसेस रहेंगे, एडजस्ट करेंगे, चीज़ें चलेंगे। आज क्या हो गया, एडजस्टमेंट तो छोड़ दीजिए, सीधी सी बात है। छोटा बच्चा, मेरा बेटा 13 साल का है, तो किसी बात में डिफरेंस होता है तो वो रिएक्ट करता रिएक्ट है, करता है। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि बारे ओवर रिएक्ट कर रहा है या जनरेशन वो है, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई है। भाई पेशेंस खत्म हो गया है। प्लस क्या हो गया, एक चीज़ और हो गई है कि शायद एजुकेशन आ गई है, मैं उसको ज़्यादा गलत मानता हूँ कि मुझे हमें ना बहुत पहले टेंशन किसे कहते हैं, ठीक है ना। अ, एक वो बहुत सारा वर्ड चल रहा है आजकल, क्या कहते हैं कि मैं बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब शब्द हमें बहुत बाद में सुनने में आए थे, लेकिन अब क्या है, छोटे बच्चों को पता है कि डिप्रेशन चल रहा है कुछ, ठीक है ना। और इतनी ज़्यादा मार्केटिंग है मेडिकल की भी कि डॉक्टर से दिखाओ आप, हाँ। ठीक है ना। तो ठीक है, ऐसी अब बातें एक्चुअली मैं लगेगा हाँ, अनएजुकेटेड है, उसको ऐसे बट समझिए कि हम प्रॉब्लम है। परेशान होते थे, हाँ, हम डिप्रेशन में कभी नहीं डिप्रेशन में जाते, कभी कभी नहीं नहीं आते आए, थे। हम परेशान हो जाते थे। हाँ, डिप्रेशन तो हमारे लिए कुछ था ही था नहीं, ही नहीं, था कोई ही शब्द नहीं ही नहीं एक्चुअल था। में। बट वो डिप्रेशन का शब्द आ गया है, पता बस लग गया कि अच्छा डिप्रेशन में है तो उसको सॉल्व करना है, कहानी होनी है। तो सर अब एजुकेशन है या गलत एजुकेशन एजुकेशन में पता है। दूसरी बात ये है कि हमारी कहीं ना कहीं एज ए इंडियंस हम बात करें तो हमारी कहीं ना कहीं इनकम स्केल भी बढ़ा है। हाँ। और इसीलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते थे, प्राइवेट हुँ, नौकरी का चलन तो 1990 के बाद से ज्यादा आया है हुँ, और 2000 तक दिखने लगा वो। हुँ, तो इसके पहले अगर हम 2000 के पहले की बात करें या 2000 इनफैक्ट 10 तक की बात करें, तो हुँ, सरकारी जो व्यक्ति नौकर होते थे, जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनमें बेसिकली क्या था कि बच्चों की शादी कर लें, पढ़ा लें और रिटायरमेंट पे घर बना लें। हुँ, ये आपने हमने खूब देखा बिल्कुल है देखा ना? है। इससे ज़्यादा वो सोचते नहीं थे, उससे ज़्यादा शायद वो
अफोर्ड भी नहीं कर पाते जो उनकी चीजें थी। जी। लेकिन आज के टाइम पे आप सरकारी नौकरी ले लीजिए चाहे प्राइवेट नौकरी ले लीजिए, हम्म। वो 10 से 15 साल में एक ना एक जो अपना घर बना रहा है। इसके पीछे एक और कारण है जी। भाई, मैं बताऊँ ना, इसके पीछे ना बैंक लोन्स का बहुत बड़ा वो है, ठीक है ना, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। इवन एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, मतलब बहुत क्लोज मैं लोगों को जानता हूँ, मतलब उन्होंने सरकारी नौकरी स्टार्ट करी, सरकारी नौकरी जब जिस टाइम पे स्टार्ट की थी उस टाइम पे उनकी जितनी सैलरी थी, मतलब मान लीजिए आज से 25 साल 30 साल पहले उन्होंने नौकरी स्टार्ट करी होगी और उस टाइम उनकी सैलरी 5,000 रुपये रही होगी, तो आज उनकी सैलरी लाख रुपए से ऊपर है। बट उनके घर के साथ में प्लानिंग यही है कि वो 5-7 हज़ार में ही खर्चा चलाना चाहते हैं, 10,000 हो गया है खर्चा चलाना चाहते हैं, बाकी वो सेविंग करना चाहते हैं, हाँ हाँ ठीक है ना। बट वो आज थॉट नहीं रहा है, आज ये है कि हाँ। अगर आपकी लाख रुपए इनकम है तो 1.5 लाख के तो खर्चे हैं आपके। अब वो क्रेडिट कार्ड और चीजें सब चीजें मिलती हैं, और ये सच है कि हाँ एम्बिशियस भी हो गया है बहुत ज्यादा। पहले क्या होता था, अच्छा आपके साथ में चलता ही लोग, सारे लोग ऐसे होते थे कि एक एज हो गई है, अब इस एज के बाद एक घर चाहिए, नहीं, तो एक घर एक बनाते थे। एक, एक देखो कहावत भी है, हाँ, खरबूजा को देखकर खरबूजा खरबूजा रंग बनाते बदलता है। देखिए, थे जी। आप जिस संगत में बैठेंगे हम्म। उस संगत के हिसाब से आप अपना काम करेंगे। जैसे आपके मान लीजिए किसी रिलेटिव ने, किसी दोस्त ने, या हम्म। किसी पड़ोसी ने कोई गाड़ी लेके आया, मान लीजिए हम्म। आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप स्कॉर्पियो चलते हैं, हम्म। वो फॉर्च्यूनर लेके आए, तो आपके मन में भी एक अंदर से आता है कि यार मैं भी लेके आऊं। तो हम्म। वो खरबूजे वाली रंगत बदल रही है। दूसरी हम्म। बात ये कि आज के टाइम पे हमारे पास दौड़ किस चीज की है? हम्म। आज के टाइम पर जो दौड़ है वो दौड़ ही इस चीज की चल रही है कि हमारे पास कितने फ्लैट हैं या कितनी प्रॉपर्टीज हैं, गाड़ी पे कौन से चलते हैं, घड़ी कौन सी पहनते हैं, मोबाइल कौन सा है, कपड़े कौन से पहनते हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं कि यार हम डिप्रेशन में हैं या नहीं है, हम हम्म। बीपी में की गोलियां खा रहे नहीं खा रहे, तो ये लास्ट हो गया है ना। तो अभी बेसिकली जो एक चारवाक थे, उनकी एक फिलॉसफी थी, वो कहते थे यावत जीवेत सुखम जीवेत रणम लित्वा घृतम पीवेत, कि जब तक जियो सुख से जियो और कर्जा लेके घी पियो। बढ़िया है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पे हमारा जो है, जो कल्चरल जो डिफरेंसेस कह लीजिए, वो हम्म। हो के आ रहे हैं। अब आप ये बताइए, अब हम लोग एक जनरेशन जो हम लोगों से मान लीजिए 15 या 20 साल छोटी जनरेशन, 15 ही साल मान लेते हैं, जो हम्म। 25 के आसपास है, मान लीजिए हम्म। 25 या 22 के आसपास है, हम्म। नई नई जॉब लगती है। हम्म। हम जब जॉब पे गए थे तो हमारे खाने पीने की अप्रोच क्या थी, और हम्म। जो वो जॉब पे लग रहे हैं उनके खाने पीने की अप्रोच क्या थी? बहुत डिफरेंस है। भाई जब हमने नई जॉब करी थी तो हमें पिज्जा या मैकडी में जाने में लगता था कि बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन हम्म। आज की जनरेशन नहीं कर रही है। वो हम्म। जाती सबसे पहले पिज्जा में है पार्टी देने, हम्म। या मैकडी में जाती है, या किसी और, ये चीज छोटी हो गई है, पिज्जा और एमडी, ये बड़े बड़े जिन रेस्टोरेंट्स हो गए रेस्टोरेंट्स उनमें हो गए जाने उसमें खाने जाते जाना। हैं, हम लोग बिल्कुल। के टाइम पे थोड़ी सी झिझक थी, जी। अब झिझक नहीं रही बिल्कुल। अब वो हम्म। पैसा खर्च करने में बिल्कुल, पैसा वो एक महीने की तनख्वाह को वो 10 दिन में उड़ाने की क्षमता रखते हैं। ये हमारे टाइम पे भी लोग थे, लेकिन उनका रेशो बहुत कम था। हम्म। अब ये रेशो बहुत ज्यादा चला गया है। अब और जो हम अगर हम बेसिकली डिमांड की बात करें, फ्लैट्स की डिमांड की बात करें, या प्रॉपर्टीज की डिमांड की बात करें, और पर्टिकुलर रीजन में क्यों हो रहा है, अब जितने लोग हम बैठे हैं, जो हम्म। हमारे जो जो वीडियो बना रहे हैं भाई साहब, ये भी मुझे लगता है बाहर के हैं, बिल्कुल आप पता भी है मुझे। बाहर के हैं, मैं भी कानपुर का हूँ, और हम्म। आसपास जितने लोग हैं लगभग सब बाहर के हैं। तो हम्म। ये जो बाहर के लोग आ क्यों रहे हैं? ये सब जॉब करने आ रहे हैं, जी। बसने क्यों नहीं आ रहा? जब मैं हाँ, आया था तो मैं बसने नहीं आया था यहाँ पे, मैं बिल्कुल। था कि जॉब करूंगा और कुछ अच्छी चीजें हो जाएंगी, तो हम्म। फिर मैं हो सकता है वहां से हम्म। करके अपना, कानपुर का हूँ मैं तो कानपुर शिफ्ट कर जाऊंगा। ये मेरे थॉट्स थे 2008 में जब मैं यहाँ पे पढ़ाई करने आया था, थॉट्स ही रह गए वो। अब हम्म। मेरी वाइफ, मेरे पर भी एप्लीकेबल होता है, मेरी वाइफ है वो जाने को तैयार नहीं वापस, हम्म। चाहे वो तो नहीं यहीं रहूंगी सुकून से, वहाँ 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 की दिक्कतों से मैं सुकून से हो, हम्म। ना झगड़ा, ना निराशा, एकांत वासा। भाभी तो देखेंगी पिटाई बहुत लगने वाली है आपको, ये मैं वीडियो तो बन गंजा हो गया हूँ, आप सोचो अपनी। नहीं, मैं भी हो ही रहा हूँ धीरे धीरे। तो वो उनका जब सिंपल सा है कि हम्म। झगड़ा ना निराशा एकांत वासा, तो ये हम्म। कॉन्सेप्ट होते चला जा रहा है। जी। अब जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और सबके दिमाग में, अगर मैं गाँव का हूँ तो मेरे मेरे दिल में, मेरे दिमाग में गाँव घूमता है दिन में एक बार। हम्म। आप हैं तो आपके भी घूमता होगा। हम्म। तो बिल्कुल। हम वो जनरेशन है जो यहाँ पे घर ले रहे हैं, हम्म। और हम, जैसे मैं ले रहा हूँ, आप ले रहे हैं, हमारे 2 बच्चे हुए, ठीक है, वो साथ नहीं रहेंगे, बिल्कुल। वो फिर 2 फ्लैट लेंगे या 3 फ्लैट लेंगे अलग रहने के लिए। हाँ, हम अलग तो रहेंगे, वो अलग ये सिटी से। डिमांड जनरेट हो रही है। जी। और आप कहते हो ना कि 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए का फ्लैट लेता कौन है? आप इसको समझिएगा, जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए गोरखपुर का रहने वाला है, हम्म। उसके माता पिता
30 साल पहले आ गए, 95-96 में आ गए। हम्म, अब उनकी जो उम्र है वो 60 साल से ऊपर है। हम्म, उनके बेटे हैं 2, हम्म, एक दिल्ली में काम करते हैं, एक गुड़गांव में काम करते हैं। जी, दिल्ली और गुड़गांव में काम करते हैं या नोएडा में ही काम करते हैं मान लीजिए। तो 60 साल वाले व्यक्ति हैं, उनके दिमाग में आया कि जो गोरखपुर में जो पैतृक प्रॉपर्टी है, हम्म, उसको बेच दो, क्योंकि ये जो लड़के जो काम कर रहे हैं दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव में, ये तो वहाँ जाने से रहे। ये हम्म, जाते ही हैं 7-8 साल में एक बार। हम्म, तो ये तो जाने से रहे, सारी ज़मीनें कब्ज़ा हो जाएँगी या ऐसे ही चल पड़ी रहेंगी, कोई देखने वाला नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, गोरखपुर, कानपुर, बलिया या जहाँ के भी वो रहने वाले होते हैं, मुज़फ्फरपुर, पटना, वो उस पर्टिकुलर ज़मीन को बेचते हैं। हम्म, ज़मीन को बेचने के बाद में वो पैसे आके वो अपने बेटे को देते हैं। वो बेटे वो 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए की पैतृक प्रॉपर्टी है, उसपे कोई टैक्स नहीं है, कोई किसी प्रकार का, उसको बेचते हैं और बेचने के बाद में उसको पैसे मिलते हैं, फिर वो पैसे रीइन्वेस्ट करते हैं फ्लैट में, प्लॉट में या जहाँ वो सोचते हैं। तो बहुत बड़ा मार्केट जो नोएडा का जो बढ़ा है, जो हमें समझ में नहीं आता है 5 करोड़ रुपए का फ्लैट बिक कहाँ से रहा है? भाई आज के टाइम पे 5 करोड़ फ्लैट लेने वाला व्यक्ति कम से कम 50 लाख 60 लाख रुपए सैलरी उसकी इन हैंड आनी चाहिए। जी, इन हैंड एटलीस्ट, मतलब यानी उसका जो उसकी जो ग्रॉस सैलरी होनी चाहिए वो 7 या 8 लाख रुपए महीने से कम नहीं होनी चाहिए। हम्म, 30% 35% टैक्स कटेगा, हम्म, 37% तक जाता है। तो टैक्स कटेगा तो इन हैंड तो उसके हाथ में कम से कम 5 लाख रुपए आनी चाहिए। हम्म, तब वो जाके कहीं 5 करोड़ रुपए का फ्लैट अफोर्ड कर सकता है। और वो भी फ्लैट उसको मिलेगा 4 साल, 5 साल, साढ़े 3 साल, जो भी टाइमलाइन हो। तो हम्म, वो बेसिकली जो है, वो डिमांड जनरेट यहाँ से हो रही है। जी, और जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, पहले क्या है, लोग लोकल के लोग फ्लैट्स नहीं लेते थे, लेकिन जेवर में इतना मुआवजा बटा, तो वो मुआवजे के पैसे भी जो है नोएडा में इन्फ्यूज हुआ, नोएडा में या पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्यूज हुआ। जी, तो ये सब चीजें हैं, और मैं फिर कहता हूँ कि सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं डिमांड को बढ़ाने में। ये एक एक महत्वपूर्ण ना पक्ष है जिसको लोग इग्नोर करते हैं या नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है ये बढ़ता ही रहेगा और डिमांड बढ़ती ही रहेगी, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन देगा। हाँ। तो आज के टाइम के लिए बेस्ट टाइम है कि प्रॉपर्टी ले लो, जब आपके घर में नेक्स्ट डिमांड आएगी, तो आपके पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि बेच करके अगली प्रॉपर्टी ली जा सके। और मैं जितने व्यूवर्स हैं उनसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 20 साल तक यकीन मानिएगा प्रॉपर्टी की डिमांड कम नहीं होगी। वो प्लस माइनस 10-15% हो सकती है, लेकिन वो कम नहीं होगी। जब तक कि हमारा जो जो बेसिकली जो बच्चे हो रहे हैं, वो जनरली लोग क्या है 1 या 2 कर रहे हैं पिछले 5-6 या 10 सालों से ट्रेंड है। तो जो 1 वाला बच्चा है वो जनरेट प्रॉपर्टी कम करेगा, डिमांड कम जनरेट करेगा। लेकिन हुँ, ये 15 से 20 साल के बाद में इम्पैक्ट आएगा। अभी जी, कोई इम्पैक्ट आने वाला सिचुएशन दिखती नहीं है। और बिल्कुल। दूसरा ये कि हम जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत ही सेंट्रलाइज्ड हो रहा है। ये आप इसको प्लस भी मान सकते हैं या इसको आप एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी मान सकते हैं रियल एस्टेट का। अगर कहीं भी डेवलपमेंट हो रहा है तो नोएडा एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया जो मैंने आपको बताया था कि 50,000 एकड़ के आसपास का ही एरिया है, सारा पैसा जो है वो यहीं सब इन्फ्यूज किया जा रहा है या जेवर वाले पर्टिकुलर लोकेशंस में। तो सेंट्रलाइज होने के कारण जो है बहुत सारा डेवलपमेंट आपको दिखेगा। और यहाँ से जो है अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी निकलेंगी जो फैलेंगी। अगर जी, नोएडा नोएडा में डेवलपमेंट हुआ तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अलीगढ़ तक भी है। बिल्कुल। अलीगढ़ से भी तमाम वेंडर्स, जॉब वाले, कंपनीज तमाम चीजें जो है मंगाती हैं। इवन अथॉरिटी की बात करो, यमुना अथॉरिटी, आगरा अथॉरिटी से कोलैब कर रही है कोलैबोरेशन, और हाँ, कोलैबोरेशन वहाँ में पे जा रही है। डेवलपमेंट ला रहे हैं वो लोग। तो जी। चीज़ें तो बहुत गोइंग ऑन है। तो डन है। मुझे लग रहा है जो टॉपिक था वो हमारे अब दोस्तों ये, में आ गया होगा। हाँ, थोड़ा टॉपिक थोड़ा हटके था ये, हाँ, क्या लोग कारण था, इससे क्या रिलेट चीज़ें भी हैं, कर पाएंगे। क्या था, क्या नहीं और था। मैं फिर कहूंगा अगर मेरी टॉपिक में थोड़ा सा भी आपको लगे कि नहीं ये टॉपिक से मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा अपनी अपनी बीवियों को ये कह के देखिएगा कि भैया अब हम लोग गोरखपुर रहेंगे, या हम लोग अब कानपुर रहेंगे, या हम लोग अपने मम्मी पापा अगर कहीं दूर रह रहे हैं तो वहां रहेंगे। आपको इसकी सच्चाई तुरंत पता चल जाएगी कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना क्या रिप्लाई आया। चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।